सिग्मा एस अपॉन, यहाँ पर ये एस इधर आ गया नीचे और यहाँ पर भी एस आया हुआ है नीचे, तो हम देख रहे हैं सिग्मा एस टू एप्सिलॉन नॉट एस, एस से एस क्या हो गया कैंसल, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. So this is the electric field due to the uniformly charged infinite thin plane sheet. So we will do this like that, we will explain these articles. So first then we will proceed next how we'll write in examination. Examinations point of view से हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे कंसीडर a thin plane sheet consider a thin consider an infinite thin plane sheet of consider an infinite thin plane sheet over which positive Q charge is uniformly distributed. जिसके ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैविंग सरफेस एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी, हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. लेट P is the observation point. Draw the cylindrical Gaussian surface. Draw the cylindrical Gaussian surface around point P. Let P is the observation point. Draw the cylindrical Gaussian surface around point P. Let S is the area of end cap. If E is the electric field due to charged sheet, then according to Gauss theorem, E dot ds is equal to q upon epsilon naught, implies that E dot ds over first surface, E dot ds over second surface, E dot ds over third surface is equal to q upon epsilon naught. Since
for second E is perpendicular to ds, and for first and second and third end cap E is parallel to ds. So equation 1 can be written. इसको हम लिख सकते हैं कैसे, दैट इज, अब तीसरे के लिए तो 0 हो गई है, हमारे पास क्या आया, E इंटीग्रेशन ऑफ ds, मैग्नीट्यूड में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. E ds is equal to q upon epsilon naught, implies that E s plus es is equal to q upon epsilon naught. So we have 2 es is equal to q upon epsilon naught, and this can be further written as E is equal to q upon 2 epsilon naught s. This is question number 2. But sigma is equal to q upon s, so q is equal to sigma s. This is question number 3. Using 3 in 2, 3 को हम कहाँ प्रयोग करेंगे, 2 में. अब 3 को अगर हम 2 में प्रयोग करने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा s अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट s, s से s कैंसल, सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो इस ढंग से ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ड्यू टू थिन प्लेन शीट दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो ग्राफ जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट है. तो यहाँ पर E वेक्टर और R वेक्टर की बात की जाए तो यहाँ ग्राफ जो है दैट इज लाइक ऑफ दिस पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस. दिस इज फॉर दैट. और जो हमने पिछला आर्टिकल किया हुआ है जिसमें हमने E जो है दैट इज 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r फाइंड आउट की है, उस केस में जो ग्राफ आएगा वो ऐसे आएगा. E r, ये पिछले आर्टिकल में लिख लेना आपने, ऐसे आएगा ग्राफ ऐसे. दिस इज लाइक ऑफ दैट. तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन प्लेन.